एवरीवन, आज हम लेमा करेंगे ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। क्या कहता है ये कि एक मेट्रिक है डी जो इंड्यूस्ड हुई है बाय द नॉर्म ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स, जो सेटिस्फाई कर रही है कि जो डी एक्स प्लस वाई प्लस ए है वो इक्वल्स टू है डी एक्स वाई। मतलब मेट्रिक ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू मेट्रिक ऑफ एक्स वाई। और मेट्रिक ऑफ मतलब डी एक्स अल्फ़ा वाई को कैसे आ जाता है, वो इक्वल्स टू आ जाता है मोड बाहर आ जाता है, मोड ऑफ अल्फ़ा बाहर आ जाता है डी एक्स वाई। ओके, अब जहाँ पे एक्स और वाई है वो कैपिटल एक्स में है, जो अल्फ़ा है वो के है, मतलब कि रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि मेट्रिक ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने वीडियो में क्या था कि जो डी एक्स वाई होता है वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है नॉर्म ऑफ, मतलब कि डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू आ जाता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब इसका डिफरेंस हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस ए, इसका नॉर्म। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस वाई और माइनस अंदर गया तो माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है डी एक्स वाई क्या होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स वाई, मतलब कि डी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए किसके इक्वल आ गया डी एक्स वाई के। फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड देखते हैं कि जो डी अल्फ़ा ऑफ एक्स अल्फ़ा ऑफ वाई, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा ऑफ वाई। यहाँ से क्या करते हैं हम अल्फ़ा कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स माइनस के वाई ब्रैकेट में आ जाएगा। अब क्या है हम इस अल्फ़ा को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये मोड ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई। अब क्या है मोड ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं। अब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स वाई क्या होता है वो हमारा डी एक्स वाई। सेकेंड प्रूफ होगी। अब देखते हैं थ्योरम क्या कहती है कि हमने शो करना है जो डिस्क्रीट मेट्रिक है ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स, जहाँ पर क्या है एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म, कि हमने शो करना है जो डिस्क्रीट मेट्रिक है वो ऑब्टेन नहीं होती नॉर्म से। तो सबसे पहले हम क्या करते इसको प्रूव करते हैं, हम डिस्क्रीट मेट्रिक को डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक इज़ डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं हम उसको, डी एक्स वाई कैसे आता है, ये ज़ीरो कब आता है जब हमारा एक्स और वाई क्या हो इक्वल हो, और वन क्या आता है जब हमारा एक्स और वाई इक्वल ना हो। तो ये डिस्क्रीट मेट्रिक को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि वो नहीं है, तो हम सपोज करके चलते हैं कि लेट अस सपोज इफ़ पॉसिबल दैट डिस्क्रीट मेट्रिक इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्म। ठीक है, हम लेके चलेंगे कि हाँ ऑब्टेन हो रही है, और हमने क्या शो कर देंगे कि नहीं, हम कॉन्ट्राडिक्शन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। हम कह देते हैं कि भाई हाँ ऑब्टेन होती है। ठीक है, ऑब्टेन होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी अल्फ़ा एक्स प्लस डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई क्या आ जाएगा मोड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई। मतलब सिर्फ हम ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करवा देते हैं अल्फ़ा स्केलर वाली। ओके, तो हमने कंसीडर किया, मतलब ये अगर ये आ गया ना हमारा तो मतलब कि कर रही है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे कि इक्वल टू नहीं आएगा ये। तो डी अल्फ़ा ऑफ एक्स अल्फ़ा ऑफ वाई इक्वल्स टू, देखो क्या थी इसकी ज़ीरो और वन, डी एक्स वाई था, तो क्या था ज़ीरो कब था जब एक्स और वाई इक्वल हो। अब यहाँ पे अल्फ़ा वाई है, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई हो, और वन कब आएगा जब अल्फ़ा एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई हो। अब क्या कर लेंगे हम इसको ज़ीरो वन, अगर हमारा अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो सकता है, तो जगह एक्स वाई इक्वल हो तब ज़ीरो आएगा, और एक्स वाई इक्वल ना हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये तो डी एक्स वाई बन गया है ना, डी एक्स वाई बन गया। तो इट मीन्स कि हमने जब डी अल्फ़ा ऑफ एक्स को लेके चला तो वो मोड इसके इक्वल नहीं आया ना, मोड अल्फ़ा डी एक्स वाई नहीं आया वो इसके इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू है किसके, मोड अल्फ़ा डी एक्स वाई, अनलेस कब तक
नॉट इक्वल है जब तक हमारा जो अल्फ़ा है वो इक्वल्स टू +-1 ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पे +-1 आ जाएगा तो हमारा तो इक्वल्स टू इधर चला जाएगा, बट ये नॉट इक्वल है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा कि दस कंडीशन लगा दी हमने, अनलेस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू +-1, तो डी अल्फ़ा ऑफ एक्स अल्फ़ा ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा। तो अब ये क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फ़ा आना था पर हमारा आया ही नहीं, तो क्या हो गया हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने लेके चला था कि नहीं वो तो होता है लेकिन नहीं होता ये, तो हमारे पास क्या आ गई है कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि हमारी क्या है विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारी जो सपोजिशन होगी वो विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस जो डिस्क्रीट मेट्रिक है therefore our supposition is wrong, ये वाली लाइन लिख लेना, हैंस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस on a vector space x is not equals to singleton 0 can't be obtained from a norm। ओके, ये वाली थ्योरम प्रूफ होगी। अब नेक्स्ट एक और थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि जो हमारा डी है वो क्या है मेट्रिक है ऑन अ वेक्टर स्पेस, एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन 0 है, जो कि ऑब्टेन हो रही है फ्रॉम अ नॉर्म। एंड जो डी कैप है वो डिफाइन कैसे हुआ है कि जो डी कैप है वो इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 कब है, जब हमारा एक्स और वाई इक्वल है। मतलब यहाँ पहले ही बता दिया हमें इसकी कंडीशन क्या है, वहाँ तो तुम डिस्ट्रिक्ट मेट्रिक दे रखा था, अब डिस्ट्रिक्ट मेट्रिक है तो हमने वही वाला लगाना है कि डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू 0 कब होगा और 1 कब होगा। लेकिन यहाँ पे हमें डी कैप की है जो वो प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से दे दी गई है कि भाई ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास क्या है डी कैप एक्स वाई है वो इक्वल्स टू कब होगा, जब डी एक्स वाई +1 कब आएगा, जब एक्स और वाई इक्वल ना हो। तो हमने शो करना है जो डी कैप है वो ऑब्टेन नहीं हो रहा किसमें से, फ्रॉम नॉर्म से। तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारी कंडीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं कि 0 और डी एक्स वाई +1 कब आएगा। 0 कब आएगा, जब हमारा एक्स और वाई इक्वल होगा, और 1 कब, ये कब आएगा डी एक्स वाई +1 जब हमारा इक्वल नहीं होगा। तो हमने वही लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल कि जो मेट्रिक डी कैप है वो इंड्यूस्ड हो रही है फ्रॉम नॉर्म बाय नॉर्म। तो हमने उसके लिए क्या प्रूफ करना है कि दैन जो डी कैप अल्फ़ा ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई है वो इक्वल्स टू है मॉड ऑफ अल्फ़ा डी कैप एक्स वाई के। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया सेम वैसे ही कि जो डी कैप है अल्फ़ा ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई है वो हमारा 0 और डी एक्स वाई +1 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब एक्स और वाई, सॉरी हमने यहाँ अल्फ़ा लेके चले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ एक्स और अल्फ़ा ऑफ वाई, यहाँ पे भी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, जब हमारा क्या होगा अल्फ़ा एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑफ वाई हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा हमारा कि अब सेम ये क्या रहा, हमने ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ से हमने मॉड ऑफ अल्फ़ा बाहर निकाल लिया, यहाँ जगह डी एक्स वाई +1 और यहाँ से क्या हो गया एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। अब मोड ऑफ अल्फ़ा हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हमने कहा देखो यहाँ लिखेंगे बिकॉज मेट्रिक डी इज़ इंड्यूस्ड बाय नॉर्म देयरफॉर जो डी अल्फ़ा एक्स है वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई के, कि मतलब जो यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज मेट्रिक डी है वो क्या हो रही है इंड्यूस्ड हो रही है बाय नॉर्म देयरफॉर जो डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई है वो इक्वल्स टू है मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई के। ओके, जब हमारा क्या है एक्स और वाई क्या है इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम कहेंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा है, यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 जब हमारा एक्स और वाई इक्वल है और डी एक्स वाई +1 जब हमारा एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा
नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा डी कैप एक्स वाई। तो मतलब ये भी क्या है, नॉट इक्वल वाली होगी, मतलब हमने लेके चला था कि आ जाएगा पर ये नहीं आया। तो हम लिख देंगे कि हैंस जो डी कैप है कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। ठीक है, अब बाकी के थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।